आंखों को संभाल कर रखो। लक्ष्मण ने 14 साल क्या किया? लक्ष्मण ने 14 साल अपनी आंखों को संभाल कर रखा। तभी तो राम जी ने जब कुंडल दिखाए तो लक्ष्मण से पूछा, लखन ये कुंडल कहीं के हैं? लक्ष्मण रो पड़े। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु कि मैंने तो चरण निहारे हैं और देखे माता के कान। मैंने तो चरण निहारे हैं और देखे माता के कान। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ और कुंडल की मुझे पहचान। अपनी आंखों को संभाल कर रखोगे, तपस्या करो चाहे न करो। जब आंखें तुम्हारी झुक जाएंगी तो इसका मतलब है कि तुमको शर्म लग रही है। तब तो आंखें नीची हैं और आंखें मिला के जो आदमी बात करे लगे, हाँ, तो समझ लो मामला सीताराम है। एक दिन दशरथ गए इंद्र से मिलने के लिए और सिंहासन के ऊपर जब बैठे तो गर्मी ज्यादा थी, अपना अंगोछा उतार करके उसी सिंहासन पर टांग दिया। और मैं बार बार कहता हूं, हर व्यक्ति को अंगोछा रखना चाहिए। हम तो 2.5 मीटर का अंगोछा रखते हैं, जी माँ गांव भर के बांध ले। अंगोछा अंग रक्षक है, जन्म से मृत्यु तक साथ देता है, इसलिए इसे अंगोछा कहते हैं। चाहे कान में बांधो, चाहे ससुराल में जो मिले तो बांध लो, चाहे बाजार का सामान बांध लो, चाहे रस्सी में लकड़ी का बांध दो तो रस्सी कम पड़ गए, अब पानी भर लो। अब अगर जिंदगी तिपिल्लाए गए हो तो सीताराम हो जाओ। भाई रस्सी की आवश्यकता, अंगोछा तो साथ में है ना, इसलिए इसे अंग रक्षक कहते हैं। अब आजकल अंगोछा थोड़ो है, आजकल वह बित्ता भर की दस्ती है। तो दस्ती काम का करते? दस्ती यही की बद के रखी जात, बड़े आदमी राखत हैं। वो किलन के यहाँ आप देखे हो, अति दस्ती राखत। रुमाल, वह रुमाल क्या रत्ते काम है, नाक पहुंच के यहाँ जब हम डाल लो। अब बताओ, ये बड़े बहुत बुद्धिमान लोगन कर काम आई। अंगोछा है तो चाहे बिछाए दे और चाहे ओढ़ लो। अब अंगोछा भूल गए, जो अंगोछा डारत नहीं है वो अंगोछा तो भूल जाए भाई करिए। इधर कौन जजवान बैठे, ये अंगोछा भूले ना, चाहे दुनिया भूल जाए लेकिन अंगोछा ना भूले। अब हम जब शुरुआत में नीमसार से पढ़कर आए, 5 साल की अवस्था में नीमसार हम गए थे, हमका अक्ल कुछ नहीं थी। अब 20 साल तक एक कमरे में रखे गए हम, यही लिए आग जगह आज हम परे रहे थे। हम ये सुख नहीं जानी थे का हो। आप देख रहे हो, जितने दुबरे तब थे उतने दुबरे अब हैं, लेकिन लोग जान तो क्या कहा था, अब महाराज मोटाए गए हो कुछ। अब बताओ, और जबकि हमारी सब नशे दिखाई पड़ रही है और तुम कहा तुम मुआट है। यह बदे के कमरा तने निकरित नहीं है, जी मन नजर कोई न मार दे। वैसे दुबर पातरन और हाही कहूं अगर लाग गए, अरे राम का तब तो काम से लग जाएंगे। राजा दशरथ वहां से चले तो अंगोछा भूल गए। और मैं अपनी चर्चा इसलिए कर रहा था कि हम 10-20 अंगोछा भूल गए, जहां बिछाए दे वहीं पर आए और हम चल दे। हमारी माता में एक खासियत है, ललितांबा परम्बा भगवती में, आज तक हम 60 साल के हो गए लेकिन मैंने नीमसार छोड़कर अन्यत्र
गमन नहीं किया, हम किसी देश विदेश में कथा कहने नहीं गए। चांस तो बहुत मिले, लेकिन मेरी भगवती कहती लाल तुम नैमिष के लाल हो। और जो जमींदार होता है वो दिल्ली मंजूरी करने थोड़ो जाएगा। हम लोग जमींदार हैं, लेकिन जमींदार नहीं है। जान तो क्या है, जमींदार तुम लोग हो। तुम जमीन पर बैठे हो तो जमींदार हो, हम चौकी पर बैठे हैं तो चौकीदार हैं। चौकीदारी खाली कर रहे हैं, लेकिन भगवती की महान कृपा है। और आपको मैं क्या बताऊं कितनी कृपा है, हम ज्यादा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनकी महान कृपा है। और भगवती के पूजन में एक है करिश्मा, अगर भगवती का ज्यादा पूजन करोगे तो तुम सब भूल जाओगे। ये कथा भागवत और ये कपड़े लत्ते, अगर मैं अपनी अम्मा से हर वक्त पूछूं ना, अगर माता से पूछो ना, तो मैं बोल नहीं सकता हूं। देखो हमारे भगत लोग गए थे तो माता ने कहा पहले हमका बैठा ले हो, वो के बाद बातचीत करो, नहीं तो बातचीत कह नहीं पई हो। हम भूल जाते हैं, इसलिए 4 लड़के हमारे संग में रहते हैं। हम अरे बकस खेड़ा इतने बार हम आए हैं, लेकिन अगर हम कहा इसी इतने अकेले पठाओ तो हम भूल जी बाग राह कौन गए। लखनऊ हम 50 बार गए, लेकिन अकेले में लखनऊ नहीं जा सकता। ये है लीला। हम नहीं कहते गोस्वामी बाबा कि सो जा नहीं जही दे जनाई, और जानत तुम ही कोई लीला। तुम्हें हो जाई। अगर भगवान की कृपा तुमको प्राप्त हो गई तो तुम अपने में नहीं रहोगे। राजा दशरथ अंगोछा भूल गए, और जब बाहर आए उन्होंने देखा अंगोछा तो हम भूल गए। जब पसीना आया तो राजा दशरथ ने सोचा कि ज्यादा दूर नहीं आए हैं, चलो लौट ले। और लौट करके हम अंगोछा ले लें अपना। अब लौट के अंगोछा लेने के लिए गए हो। आज पहली बार दोबारा तुरंत गए, वैसे तुरंत नहीं जाते थे। अंगोछा तो भूल गए, अंगोछा तो लेना भूल गए। एक नौकर दूर से सिंहासन को धो रहा था। राजा दशरथ ने कांधे पर हाथ रखा और कहा भैया क्या कह रहे हो? तो नौकर ने कहा कर्म ठोंक रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तो दशरथ ने कहा कर्म ठोंक रहे हो, तुम्हारे कर्म में यहाँ क्या होगा? तो उसने कहा हमारे कर्म में यहाँ आग लग गए। तो दशरथ ने कहा आता काहे दुखी हो, बात क्या है? तो उसने कहा कि एक अयोध्या का निर्वंशी आता है। अब आप सोच लो, दशरथ पूछ रहे और दशरथ से बता रहा है, लेकिन दशरथ के यहाँ उसने